नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। अभी अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहां पर संपन्न हुई है। आज इसलिए भी बड़ा दिन है महागठबंधन के लिए कि उन्होंने आज ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी साबित किया है। दो बड़ी घटनाएं आज आपके लिए हुई और दोनों सुखद घटनाएं हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक लोकप्रिय सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसके कि मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन थे, जिनको कि गलत तरीके से एक साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। उन्हें पद से अपने त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद जब लोगों ने एक सरकार बनाना चाहा, जिस तरीके से राज्यपाल ने उस पर टाल मटोल करने की कोशिश की, वो मुझे लगता है एक लोकतंत्र के खिलाफ जिसको कहा जाता है, एक वो बात थी। लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड जिसको कहते हैं, और उन्हें फिर सरकार का गठन हुआ, फ्लोर टेस्ट भी हो गया। और आज माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पे थे और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए झारखंड के लोग और रांची के लोग जो हैं वो बेताब थे। और जिस तरीके से उनका स्वागत भी हुआ, और जो दो बुनियादी जो इश्यूज़ थे, खास करके चूँकि शहीद मैदान जो है वो एचईसी में स्थित है, और ये एक मदर इंडस्ट्री हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री के समय में हुआ था, एक मदर इंडस्ट्री है जिस एचईसी की वजह से बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट और अनेक जो हमारे देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें एचईसी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और केंद्र सरकार 2014 के बाद लगातार इसको इग्नोर कर रही है। जो एक ऑर्डर दिलाने की बात हो, कोई एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात हो, नहीं ध्यान देते हुए आज यहाँ के 2200 अधिकारी और यहाँ के मजदूर जो हैं पिछले 22 महीनों से, और मजदूरों को करीब 18 महीने से एक पैसा नहीं मिला है। वो लोग भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैंटीन चलाते हैं जो आपसी सहयोग से, और उसमें लोग, यहाँ के सामाजिक लोग सहयोग करते हैं, तो काफ़ी बार उस पर एक वक्त का लोग खाना खा रहे हैं। ये एचएससी का मसला आज उठाया गया, अच्छी बात है, स्टेज से बात कही गई। झारखंड में पिछले 4 साल से महागठबंधन की सरकार है। कई बार जब हम लोग बातचीत करते हैं कर्मियों से, तो उनका कहना है कि केंद्र का सवाल तो है ही, केंद्र का उपक्रम है, उनको करना चाहिए था। पर उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेट की तरफ से भी वो प्रयास जो है केंद्र तक पहुंचाने का, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए। देखिए, लगातार यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी ने इसको, जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये आता है, वहाँ से लेके हर जगह इस बात को रखा गया। यहाँ पे सांसद जो हैं वो भाजपा के हैं सांसद, और इस क्षेत्र में उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने समर्थन भी दिया था। तो उनके तरफ से भी जो प्रयास होने चाहिए थे, नहीं हुआ। और केंद्र सरकार की आप लगातार उनको देखेंगे, उनकी जो पॉलिसीज़ है वो इस तरह के जो पीएसयूज़ हैं उस पर जहाँ जहाँ बड़ा लैंड होल्डिंग होता है, तो उनका ध्यान वहाँ होता है कि ये अगर सिक यूनिट के रूप में डिक्लेयर हो जाए और ये बंद हो जाए, तो शायद किसी बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस को वो ज़मीन देने में उनके काम में आती है। क्योंकि आज के दिन में विस्थापन एक बड़ी समस्या है, और जिन मूल निवासियों ने, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों ने ज़मीन दी थी एचईसी बनाने के लिए, ना कि इस ज़मीन की ब्रोकरी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार स्थानीय लोगों की उपेक्षा करती है। और राहुल गांधी जी ने एक और महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पे किया, जो सरना धर्म कोड, जो यहाँ के हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो सरना धर्म कोड की वर्षों से बात कर रहे हैं। और 2019 में प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने उस समय अमित शाह जी ने कहा था अपने चुनावी वायदे में कि हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये अभी तक उनका जो अलग धर्म कोड है, सरना धर्म कोड, वो नहीं हुआ है। तो राहुल जी ने इसके लिए भी कहा कि हम इसके लिए आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल जी जो बेरोजगारों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और जो एक अन्याय हो रहा है, आप देखेंगे डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश जो होती है हर जगह, जहाँ भी सरकारें अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो उसी गवर्नमेंट पे ये करप्शन का आरोप लगाते हैं। उसी सरकार के कोई सारी इनको कमियां दिखती हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज हो, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, वो वहीं पे काम करती है। क्या बीजेपी के सरकारें जहाँ पे हैं, क्या वहाँ करप्शन नहीं हो रहा है? मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो झारखंड की जनता के साथ अन्याय हुआ है, और लोग इसका जवाब जरूर देगी। वही सवाल बार बार पूछा जाता है कि कार्रवाई एक नज़रिए से कही जा सकती कि एक तरफा हो सकती है, लेकिन क्या गलत है? क्या बिना सबूतों के, बिना साक्ष्यों के ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं? और क्या जिस तरह से विधायकों को ले जाया गया हैदराबाद में, अब सत्ता पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है वो मसला अलग है। जो आम लोग हैं
उनके मन में क्या एक छवि बनती है जनप्रतिनिधियों को लेकर कि हमने उनको चुनकर भेजा है, फिर ये भागदौड़ क्यों मच जाती है जब भी किसी तरह की अस्थिरता की बात आती है? ये बात तो हमें बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि पोचिंग जो कहते हैं, ये शब्द जो है, ये वो आप देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हर जगह वो विधायकों के पीछे क्यों लगते हैं, वो क्यों पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम करती। ये बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है हमेशा, और इस बार भी अगर जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है, जो माननीय विधायक हैं जेएमएम कांग्रेस के, उनके ऊपर सभी का विश्वास है, लेकिन बीजेपी के लोग सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, तो अगर उनको ले जाया गया तो कहीं भी वो गलत नहीं है। और सरकार ने आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट पे भी आज ये बहुमत साबित हो गया, लेकिन माननीय राज्यपाल ने जिस तरीके से तुरंत उनको यहाँ पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिले किया था, तो लोगों को ये शंका पैदा हुआ कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। एक आखिरी सवाल लूंगा कि बहुत बार ये कहा जा रहा है कि खासतौर पे जब पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, खासतौर पे उत्तर भारतीय राज्यों में, उसमें ये कहा गया, एक बात सामने आई और बाकायदा आपके यहाँ से कार्यकारी अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी, बात सामने आई कि आंतरिक कलह कहीं ना कहीं वजह है, संगठन मौजूद नहीं है, काडर को हम जोड़ नहीं पा रहे। तो उसमें एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले, पहला चरण, दूसरा चरण, जहां से वो गुजरते हैं वहां जरूर उत्साह होता है, फिर ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ थम गया। तो क्या है कि लग रहा ऐसे रहा है कि बीजेपी या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें आज भी इंटरनल डेमोक्रेसी है, और अगर आपस में लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं, लीडर्स के बीच में या संगठन के बीच में, तो जहाँ पे भी आप अगर जिंदा लोग रहेंगे तो आपसी ऐसी बात हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे पार्टी के लोग, जो भी कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में, जब भी अप्रैल मई में जो चुनाव होंगे, उसमें आपको कांग्रेस पार्टी के संगठन की ताकत देखने को मिलेगी। हमारे जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, यहाँ के जो अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी आप देखेंगे, सभी लोग अपने काम पे बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। और एक ये समय की बात होती है, काफ़ी बार आप नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी जिस तरीके से इवेंट के रूप में सभी चीज़ों को लेती है और लोगों के इमोशंस को जगा के वो ज़रूर वोट ले पा रहे हैं, लेकिन जनता का कल्याण, जो जन कल्याण की योजनाएं होती है, या लोगों को ये समझ में आ रही है। कभी कभी ऐसा एक समय होता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, जो सरकार की जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उसको बताने का काम करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा इशू है, और ये सब रियल इश्यूज़ हैं, लेकिन उन रियल इश्यूज़ को हटा के इनका फोकस कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई या धर्म की तरफ डाइवर्ट करके लोगों के बीच जो बांटने की साजिश होती है, उससे रियल इश्यूज़ पीछे हो जाते हैं। आज भी जो रियल इश्यूज़ हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू। ये हैं कांग्रेस नेता जयनाथ शाहदेव, और वो कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, निश्चित तौर पर वो ना संगठन में केवल मोराल बूस्टर करेगी, बल्कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो एक आंदोलन छेड़ा है, उसमें भी कामयाब होने का प्रयास करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव के और झारखंड में भी राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा बहुत अहम साबित होने जा रही है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी कुणाल के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in